हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्हिप के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी में इसे सचेतक भी कहते हैं। क्या है व्हिप, कैसे प्रक्रिया की शुरुआत हुई, इसके प्रभाव क्या हैं, हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे। व्हिप इंग्लिश शब्द है WHIP, जिसका अर्थ होता है कोड़ा, और इस प्रकार नियंत्रण के काम आता है। यानी व्हिप शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो दल के सदस्यों के मध्य अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए व्हिप का प्रयोग किया जाता है। यानी व्हिप किसी भी राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है। व्हिप किसी भी राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है जो अपने दल के सदस्यों के मध्य अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। और अगर कोई भी सदस्य अनुशासन के विरुद्ध कार्य करता है तो व्हिप यानी सचेतक अपने दल के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। वह इसकी सूचना दल के अध्यक्ष को देता है और दल का अध्यक्ष ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। और अगर दल का अध्यक्ष ऐसे सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करता है और कार्यवाही करते हुए उसे दल की सदस्यता से निकाल देता है, तब व्हिप के उल्लंघन के आधार पर ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। तो व्हिप के उल्लंघन के परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। कभी कभी बोलचाल में व्हिप शब्द का प्रयोग उन आदेशों के लिए भी किया जाता है जो सचेतक के द्वारा यानी व्हिप के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसीलिए बोलचाल में कहा जाता है व्हिप जारी किया गया है, व्हिप जारी किया गया है, जबकि वास्तव में व्हिप नियुक्त होता है और राजनीतिक दल के किसी सदस्य को व्हिप के रूप में नियुक्त दे दी जाती है, जिससे वह सदन के भीतर राजनीतिक दल के सदस्यों की इस बात की निगरानी करता है कि दल के अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुरूप सदन के सदस्य व्यवहार या आचरण कर रहे हैं या नहीं। मतदान करने या न करने या जिसके पक्ष में करने का आदेश जारी किया गया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। इन्हीं बातों का अनुशासन बनाए रखने के लिए सामान्य तौर पर व्हिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्हिप शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्क ने किया था इंग्लैंड में। बर्क के विषय में मैं नीचे लिख दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा रहेगा, तो आप पढ़ करके जानकारी ले सकते हैं। तो बर्क ने सबसे पहले व्हिप शब्द का प्रयोग किया था और बर्क ने इंग्लैंड के सम्राट के लिए व्हिप शब्द का प्रयोग किया। बर्क ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड की संसद के निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो बर्क ने हाउस ऑफ कॉमन्स में वाद विवाद के समय एक बार बताया कि इंग्लैंड के सम्राट अपने परिचित सदस्यों को वाद विवाद में उपस्थित कराने के लिए, सभा में लाने के लिए बाध्य करते थे। कैसे बाध्य करते थे, इसके लिए बर्क ने व्हिपिंग शब्द का प्रयोग किया कि वे व्हिपिंग करते थे। इंग्लैंड का सम्राट अपने परिचितों को, अपने चिरपरिचित सदस्यों को सभा में लाने के लिए, जिससे कि वे वाद विवाद में बैठे रहें और सम्राट के समर्थन में रहें, सम्राट सभा में लाने के लिए व्हिपिंग का प्रयोग करता था। बर्क ने जब यह बात हाउस ऑफ कॉमन्स में रखी तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को बर्क का यह विचार इतना पसंद आया कि व्हिप ब्रिटिश संसदीय परंपरा का एक हिस्सा बन गया। और जब ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना होता था
और अपने दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य करना होता था, तो वे भी व्हिपिंग करने लगे, यानी व्हिप का पालन करने लगे, वे भी व्हिप का उपयोग करने लगे। और यहीं से व्हिप एक परंपरा के रूप में ब्रिटिश संसदीय परंपरा का हिस्सा बन गया, ब्रिटिश संसदीय परंपरा का हिस्सा बन गया। और जब भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के आधार पर अपनाई गई, तो व्हिप की यही परंपरा भारत में भी शामिल कर ली गई। हम सब जानते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की देन है और संसद की कार्यप्रणाली के तौर तरीके ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। इसलिए संसद की कार्यवाही में जो अधिकांश नियम और व्यवस्थाएं हैं वे ब्रिटिश परंपराओं पर ही आधारित हैं। तो व्हिप का उपयोग भी भारत में इसी ब्रिटिश परंपरा के आधार पर किया जाने लगा, जो आज भी किया जाता है और प्रभावी उपकरण है दलीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में। सरकार का व्हिप कौन होता है? ये तो हमने किसी भी दल की बात की कि कोई भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को व्हिप नियुक्त कर देता है, जो सदन के पटल के भीतर सदस्यों के अनुशासन पर, सदस्यों के आचरण पर निगरानी और नियंत्रण करता है। सरकार का व्हिप कौन होता है? सरकार के व्हिप के रूप में जो दल सरकार बनाता है, उसके व्हिप के रूप में संसदीय कार्य मंत्री कार्य करता है। आप सब जानते होंगे कि जो भी मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल में एक संसदीय कार्य मंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में एक संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री को 1954 में मंत्री पद के रूप में नियुक्त किया गया और यही सरकार का मुख्य सचेतक होता है, यानी व्हिप होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार का जो व्हिप होता है, यानी सदन के भीतर जो सरकार के लिए व्हिप का कार्य करता है, उसको 1954 में मंत्री पद का दर्जा दिया गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री सरकार के लिए व्हिप की हैसियत से कार्य करता है और अन्य राजनीतिक दल अपने लिए संसद में व्हिप की नियुक्ति करते हैं। तो ये व्हिप के विषय में एक सामान्य सी छोटी सी चर्चा थी। थैंक यू।